हाँ तो दोस्तों, अपना जो लेक्चर नंबर 18 है अपने पिछली बार कंप्लीट किया था और उसमें अपन ने देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के एग्जांपल्स क्या होते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। जिसमें अपने ये था कि भाई जो डायमंड होता है हीरा, वो चमकता क्यों है, या फिर खुला रेगिस्तान या खुली जो सड़क है उसमें धूप में अपने को पानी का भरम क्यों होता है, ये सब कुछ अपन ने पिछले लेक्चर्स में जाना था। अब अपन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को वैसे तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक चीज अपनी एनसीईआरटी में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, वो अपन ने छोड़ दिया। वो अभी अपन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करवाऊंगा। तो पहले मैं आपको ये फॉर्मूला ट्राई कर देता हूँ। अपनी जो फॉर्मूला है वो मंजिल है, वो क्या है ध्यान में रखना। वो मंजिल ये है n बराबर 1/sin IC। क्रांति कोण की स्थिति में, क्योंकि आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्रांति कोण की स्थिति में या फिर क्रांति कोण से अगर अधिक कोण हो तो ही होता है, तो उस कंडीशन में होता है। तो ये ध्यान में रखना, ये क्रांति कोण होता है IC, और जो n होता है वो होता है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, सघन माध्यम का। क्योंकि यहाँ पे जो विरल माध्यम होता है वो लगभग वायु मानते हैं, उसको 1 ले लेते हैं, तो ये जो n होता है वो होता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ये चीज तो ध्यान में पता चल गई कि इसमें फॉर्मूला ये है और ये क्या है, ये क्या है, और साइन आपको पता ही है। इसके बाद मैं बात करता हूं इस डायग्राम की क्रांति कोण की स्थिति में। आपको पता है क्रांति कोण की स्थिति में क्या होता है, जो अपवर्तन कोण होता है R बराबर 90 डिग्री होता है, ये पता है आपको। डायग्राम में मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक चीज आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किसमें जानी चाहिए, विरल माध्यम में, ये कंफर्म था आपको। दूसरी चीज, क्रांति कोण से अधिक कोण की स्थिति या फिर क्रांति कोण की स्थिति होनी चाहिए, ये कंडीशंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी। मतलब कि मेरे को यहाँ से प्रकाश की किरण जो है इस पे डालनी है, लेकिन उसका जो ये अपना अभिलंब है उसके साथ कोण क्या होना चाहिए, अपने को क्रांति कोण चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रांति कोण होना चाहिए। क्रांति कोण होता है जब, क्रांति कोण क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण को, ये मान लीजिए अपना सघन माध्यम है, ये मान लीजिए अपना क्या है, विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम का मैं अपवर्तनांक ले लेता हूँ ND, विरल माध्यम का अपवर्तनांक ले लेता हूँ NR। R का मतलब रेयर, D का मतलब डेंसर, सघन, ठीक है, ध्यान में रखना। विरल माध्यम ऊपर वाला है, सघन माध्यम नीचे वाला है। सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो ND है, विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो NR है, ये ध्यान में रखना। अब क्या है, मैं आपको समझा रहा था कि क्रांति कोण क्या होता है कि जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में डाला जाता है और जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, या फिर जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो पृथककारी किरण के, पृथककारी जो पृष्ठ है उसके समांतर हो जाए, तो उस स्थिति में बनने वाला जो कोण होता है वो होता है क्रांति कोण। तो क्रांति कोण की स्थिति में ये जो अपवर्तन कोण है इसका वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्रांति कोण की स्थिति ले ली। इसी कंडीशंस में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि जब किसी प्रकाश किरण का जब सघन माध्यम से विरल, हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में डालना, ये बार बार बता रहा हूँ कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जो इंसिडेंट एंगल होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो, तो उस स्थिति में प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उन्हें सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ क्रांति कोण की स्थिति ले ली। अब मैं इस फॉर्मूले को ट्राई करूंगा। तो फॉर्मूले को ट्राई करने के लिए देखिए साइन है, n है, तो मतलब कि अपने को स्नेल का नियम यूज करना है, ध्यान में रखना। शुरुआत कहां से करनी है, स्नेल के नियम से, बाकी मंजिल अपने आप मिल जाएगी आपको। मैंने आपको हर बार बोलता हूं कि आप तो सिर्फ शुरुआत ध्यान में रखो, मंजिल ध्यान में रखो, बीच वाला तो आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। तो स्नेल का नियम लगाना, आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ही आ जाएगा, बहुत ही इजी है, स्नेल के नियम से। तो देखिए स्नेल का नियम क्या होता है, मैंने वो बताया था आसानी से ध्यान में रखने का कि एक तरफ तो क्या लिख लो, साइन आई मतलब इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या है, आई की जगह पे क्या देगा, IC लिया आपने, तो साइन IC लिख दो। दूसरी तरफ क्या लिख लो, दूसरी तरफ लिख लो अपना साइन जो अपवर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल होता है R, साइन R लिख लो, ठीक है।
अब क्या होता है, इसके गुणा में भी अपवर्तनांक लिखना होता है, इसके गुणा में भी अपवर्तनांक लिखना होता है। इधर तो वो अपवर्तनांक लिखना होता है जिस माध्यम में आईसी कोण बनता हो, यानी जिस माध्यम में ये कोण इधर वाला कोण बन रहा हो। तो कौन से माध्यम में बन रहा है, देखिए सघन माध्यम में बन रहा है, नीचे वाले माध्यम में बन रहा है। तो नीचे वाले माध्यम में जो है अपवर्तनांक कितना है, एनडी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनडी है, यानी कि इधर वाले कोण के गुणा में अपन को क्या लिखना पड़ेगा, एनडी। अब साइन आर जिधर बन रहा है उधर के माध्यम का या उधर के मीडियम का अपवर्तनांक क्या है वो देखो। आर देखिए विरल माध्यम में बन रहा है, ऊपर वाले माध्यम, और विरल माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है, एनआर। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा अपने को, एनआर, ये लिख लिया एनआर। तो ये अपना जो हो गया स्नेल का नियम कंप्लीट। ये तो मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी कैसे लिखना है, ठीक है, वो लिख लिया। अब बात अपन क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और अपने आप ही आ जाएगा। यानी वो नीचे क्या है, देखिए साइन आईसी है, साइन आईसी नीचे, इसका मतलब मैं साइन आईसी को इधर नीचे ले आता हूँ, ये बराबर का साइन अपना पड़ा, साइन आर अपना जिस जगह पड़ा था वो पड़ा, नीचे क्या साइन आईसी, ये मैं नीचे साइन आईसी लिया है, ठीक है। अब देखिए एन डी मतलब कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो है पड़ा है अपना, और एनआर में क्या ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो एनआर को 1 लिख सकता हूँ, एनआर बराबर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन ने जो है विरल माध्यम वायु मानी है एयर, और एयर का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1 मान सकता हूँ। तो यहाँ से ही मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसे भी आपको पता है या क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसको कैसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं, एन डी आर। यहाँ पे क्या हुआ कि लेंसर मीडियम का अपवर्तनांक रेड मीडियम की सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब जो साइन आर है, साइन आर क्या होगा, साइन आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखिए 90 डिग्री है, तो साइन 90 लिखूंगा मैं, या साइन 90 अपॉन साइन आईसी। अब आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, 1। तो यहाँ पे देखिए ये अपना जो है एन आर डी जो अपना है, जैसे जैसे पड़ा इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया साइन आईसी। चूंकि जो अपना साइन जो है 90 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 1, इस वजह से। तो ये देखिए जो अपने को फॉर्मूला चाहिए था, जो मंजिल चाहिए थी वो अपने को मिल गई है। शुरुआत स्नेल के नियम से की थी, कुछ नहीं किया, बस स्नेल का नियम लिखा, जोड़ भाग गुणा भाग किया, अपने आप जो चाहिए था अपने को मिल गया। इसको देखिए मैं सीधा n भी लिख सकता हूँ कि n बराबर 1 अपॉन साइन आईसी। यानी कितना रखना है कि जो n जो है यहाँ पे, जो n है अपना वो है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, यही ध्यान में रखना। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला कंप्लीट और ये ड्राइव हो गया। अब मैं एक चीज आपको अगर एक्स्ट्रा बताऊं तो एक नोट बताता हूं मैं आपको, नोट ध्यान में रखना। नोट इस डेरिवेशन में तो ज्यादा जरूरी नहीं पड़ी उसकी, लेकिन आगे कहीं भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो ध्यान में रखना। जैसे कि मैं एनडीआर लिखा, एनडीआर का मतलब क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन n, उल्टा लिख सकता हूँ, इधर है तो क्या लिख सकता हूँ r, इधर लिख सकता हूँ d। इसका मतलब क्या हुआ, विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम की तुलना में। तो जो दो अगर माध्यम हो और आपस में जो है अलग अलग जो दो माध्यम हो तो उनके जो अपवर्तनांक होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान में रखना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो यहाँ से देखिए इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ तो इससे क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले कैसे भी लिख सकता हूँ ना, एनडीआर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एनडीआर की जगह 1 अपॉन n, यहाँ पे r, यहाँ पे d, ये भी तो लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बराबर में क्या 1 अपॉन साइन आईसी, यानी कि अगर मैं इधर को इधर गुणा कर दूं, इधर को इधर गुणा कर दूं तो वो जो है एन आर डी क्या बन जाएगा, साइन आईसी। यानी कि दूसरा फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। लेकिन अपन को जो न्यूमेरिकल्स दे रखे होते हैं उनमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने क्या किया, यही ड्राइव किया है। वो तो मैंने वो आपको सिर्फ एक चीज ये ध्यान में रखनी है और एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। लेकिन इस फॉर्मूले में सबसे बड़ी बात क्या ध्यान में रखनी है, ये जो इधर का अपवर्तनांक होता है वो जो क्वेश्चंस में दे रखा होता है सघन माध्यम का होता है, ठीक है। तो यहाँ का अपना जो ये डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। अब अपन अपने इसको समझाने के लिए मैं आपके जो बुक में एक एग्जांपल दे रखा होता है वो भी मैं करवा देता हूँ। एक एग्जांपल दे रखा है,
वो यहाँ कंप्लीट करवा देता हूँ, जिससे अपन की जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की जो सारी डेरिवेशंस और जो सारी डेफिनेशंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट एग्जांपल है, अपने जो बुक का एग्जांपल दे रखा है अपने को, वो क्या है कि एक हीरे, क्योंकि आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या तो हीरे में होता है, या प्रकाशिक तंतु में होता है, या फिर रेगिस्तान में होता है। तो लगभग क्वेश्चंस में या तो रेगिस्तान दे रखा होगा, या फिर हीरा दे रखा होगा, या कोई प्रकाशिक तंतु दे रखा होगा। यहाँ पे हीरा दे रखा है। एक हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। एक हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा। अब मैंने न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में, जब पिछली बार न्यूमेरिकल करवाया था, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले तो आप देख लो दे क्या रखा है, उसके बाद में देख लो कि आपको ज्ञात क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना। फिर जो फॉर्मूला आपके दिमाग में आता है, अपनी जो बुक में दे रखा है, वही आप लिख लो, जिससे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो पहली चीज तो मैंने को बताया था आपको, देख लो कि दिए क्या न्यूमेरिकल में। यहाँ पे मैं सोल्व लिख रहा हूँ, सोल्व है कि दिया है, क्या क्या दिया है आपका, दिया हुआ ये है कि सिर्फ अपवर्तनांक दिया रखा है n बराबर कितना है 2.42। अब ये ध्यान में रख लो कि हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है। हीरे का अपवर्तनांक मैंने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन में से हीरे में होता है, बताया था मैंने। दूसरी चीज हीरा क्या होता है, हीरा सघन माध्यम होता है, क्योंकि बाहर तो हीरा कहीं रखा है तो उसके बाहर वायु है, तो वायु की तुलना में वो कैसा होता है, डेंसर होता है। तो ये जो सघन माध्यम, ये जो n जो है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, तो n बराबर 2.42 ये हो गया। अब क्या पूछा है, क्रांतिक कोण पूछा है। क्रांतिक कोण IC पूछा क्या है, IC, ठीक है। तो आपको अब दिमाग में आ जाना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला फॉर्मूला, जो भी अपन ने कराया था, n बराबर 1/sin IC। यहाँ पे n भी लिख सकता हूँ, इसे nRD भी लिख सकता हूँ, इसे nd भी लिख सकता हूँ, वो अपनी इच्छा है। मैं यहाँ पे n लिख रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और ये जो IC होता है वो क्या होता है, क्रांतिक कोण। तो ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। अपने को ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है। दो यहाँ राशियां, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख लेता हूँ 2.42 इज इक्वल टू 1/sin IC, ठीक है। अब अपने को sin IC चाहिए, तो sin IC इधर ले आता हूँ, sin IC बराबर 1/2.42 और अपन को अब चाहिए सिर्फ IC, तो sin को उधर ले जाता हूँ, sin इज इक्वल टू sin इनवर्स 1.242। ये जो है इधर sin को उधर ले गए, इधर क्या बचा, सिर्फ IC बराबर IC यहाँ रखा, sin को उधर लेगा, तो sin जब उधर जाता है तो इधर में sin इनवर्स में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी IC, यानी क्रांतिक कोण का मान ये होगा। अब आप इसको सोल्व, क्योंकि ये चीज जो होती है सोल्व करना, sin इनवर्स IC की जो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो दिमाग से सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर एग्जाम में यहाँ आंसर लिख दो इतना ही, तो आपका एकदम करेक्ट है, उसका आंसर भी सही रहेगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे। लेकिन वैसे तो अगर आप करना चाहो तो IC बराबर क्या होता है, IC बराबर sin इनवर्स अपने जितने पढ़ा है, ठीक है। अब जो 1/2.42 इसकी जो भाग देना है वो तो चलो आप साइड में दे लोगे, वो तो और भी हो जाएगा, 1.41 ऐसा कुछ आता है इसका ये वैल्यू। लेकिन sin इनवर्स 0.41 इसकी वैल्यू आप नहीं ज्ञात कर सकते, मतलब यहाँ पे नॉर्मली अपन को नहीं पता रहती है, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे इतना भी। ये तो मेरा रटा है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपका इतना यहाँ तक का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। इसकी वैल्यू 24.4 ऐसी कुछ होती है। तो यानी कि जो है अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो उसका जो क्रांतिक कोण है उसकी वैल्यू 24.4 होगी। ये आपका आंसर है और ये आपका एग्जांपल कंप्लीट होता है। यहाँ पर अपन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को एकदम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।